बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। चलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारा रिएक्शंस देखे थे। अब आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो इसी में कुछ और रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बेंजोइन भी हम लोग देख लिए थे। अब आइए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है आपका रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? रिडक्शन रिएक्शन। देखो ये दो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बच्चों, LiAlH4, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे LaH, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा होता है बच्चों NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। ये दोनों जो है बच्चों, ये कैसे हैं? ये दोनों जो हैं वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं। कैसे एजेंट हैं बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। एंड बोथ आर सोर्स ऑफ क्या? हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब H-। दोनों H- देंगे। समझ में आ रही बात? पहली बात तो है कि LiAlH4 और NaBH4 दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, पहला चीज। दूसरा चीज है कि दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं और साथ में दोनों जो हैं वो सोर्स हैं क्या? H- हाइड्राइड माइनस का। समझ में आ रहा है? हाइड्राइड आयन का सोर्स है। अब ध्यान दो बच्चों, अगर हम LiAlH4 के बारे में अगर हम लोग देखें बच्चों, और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ठीक है, ये है LiAlH4, ये है NaBH4, ठीक है ना। आप कहोगे सर यहां पे अल्युमिनियम और हाइड्रोजन की बात अगर हम करें और यहां पे बोरोन और हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, तो आप कहोगे सर यहां पे जो ओवरलैपिंग होगा वो होगा 1s3p के बीच, और यहां पे जो ओवरलैपिंग होगा वो होगा 1s2p के बीच। आप जानते हो कि ऑर्बिटल का साइज जितना बराबर होता है, ठीक है ना, जितना बराबर साइज वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ओवरलैपिंग बहुत अच्छा से होता है। ये 3p है, ये 2p है, साइज छोटा है, लगभग बराबर है, यहां पे ओवरलैपिंग क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। अगर यहां पे ओवरलैपिंग बहुत अच्छा है बच्चों, तो यहां से H- निकलने का जो टेंडेंसी होगा वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहां पे ओवरलैपिंग अच्छा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, तो H- इजिली नहीं देगा। लेकिन यहां पे बात करें तो ओवरलैपिंग थोड़ा सा वीक रहेगा, और वीक ओवरलैपिंग होने की वजह से ये H- जो है वो क्या करेगा? इजिली और आसानी से देगा। अगर ये H- इजिली और आसानी से दे रहा है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि LiAlH4 इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन कंपैरिजन विथ NaBH4। मतलब अब इतना तो हमको समझ में आ गया बच्चों कि LiAlH4 और NaBH4 में अगर हम लोग बात करें तो कौन तगड़ा वाला और कौन अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। तो आप कहोगे कि सर LiAlH4 जो है वो आपका ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू NaBH4। समझ में आ रही बात? मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा तगड़ा वाला रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बच्चों? LiAlH4। NaBH4 भी है, लेकिन LiLH4 के कंपैरिजन में क्या है? ये वीक है।
समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये बच्चों LiLH4 है और NaBH4 है। तो आप कहोगे सर LiLH4 और NaBH4 में कौन तगड़ा रिड्यूसिंग हुआ एजेंट हुआ बच्चों? LiLH4। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होने के बाद आप देखिएगा कि ये लगभग हर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। लेकिन ये जो है वीक है, कमजोर है थोड़ा। तो अगर ये वीक है, कमजोर है, तो ये क्या करेगा? सिलेक्टेड लोगों का ही क्या करेगा? रिडक्शन कराएगा। ठीक है ना? तो ये आप एक बार देख लो, जो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जो भी करना है कर लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो अभी इसमें आपको क्या याद रखना है? 3 चीज याद रखना है कि दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, दोनों H- का सोर्स होते हैं, और LiLH4 NaBH4 में कौन तगड़ा स्ट्रॉन्ग वाला है? LiLH4 स्ट्रॉन्ग वाला है। क्लियर है? चलिए अब क्या है सर, क्वेश्चन भेजे थे बताए नहीं। अब कब क्वेश्चन भेजा था तुम? चलो ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा पढ़ लो ना बच्चों, पूरा पढ़ लोगे ना तो सब अपने आप क्वेश्चन बनने लगेगा। और आपको दिक्कत कहाँ हो रहा होगा हमको समझ में आ रहा है। आपको दिक्कत हो रहा होगा 11th वाला जो क्वेश्चन का पार्ट आ रहा होगा, जो कि आप लोग पढ़े नहीं हो। ठीक है ना? दिक्कत वहीं आ रहा होगा, जो कि अभी हम 12th में पढ़ा रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमको लगता है मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ बन रहा होगा। ठीक है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, मान लो ले लिए पहला RC डबल बॉन्ड OH, यहां पे ले लिए LAH और यहां पे ले लिए SBH। LAH का मतलब LiLH4, SBH का मतलब NaBH4। आप जानते हो कि सर ये तगड़ा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करेगा, किसमें करेगा? अल्कोहल में। तो ये बना देगा, ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं हम, RCH2OH। तो सर एल्डिहाइड को ये भी रिड्यूस करता है और ये भी रिड्यूस करता है। ठीक है? अगला RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है? कीटोन है, LAH ले लें और SBH ले लें, तो बच्चों ये भी रिड्यूस करेगा, ये भी रिड्यूस करेगा। कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। बताए थे तरीका कैसे, एक H इसको देना है, एक H इसको देना है, तो क्या बनेगा? RCHOH और यहां पे R। ठीक है? अगला देखो, RC डबल बॉन्ड OCl एसिड हैलाइड, LAH ले लिए, SBH ले लिए। एसिड हैलाइड को बच्चों ये भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है, और ये भी रिड्यूस कर देता है। और दोनों को किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चों? R रहेगा और इस कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। ठीक है? LAH और SBH का है, कहां था रे? है कहां था तब से? आओगे 10 घंटा बाद, उसके बाद पूछोगे गधा सब। LiLH4 को क्या बोलेंगे? LAH, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। NaBH4 को क्या बोलेंगे? SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं ऐसे, LAH SBH। बहुत लोग आता है उसके बाद फिर निकल लेता है। अल्कोहल क्यों बनता है? अच्छा, अल्कोहल क्यों बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है? अल्कोहल का चैप्टर में आप देखिएगा। ठीक है? आपको मैंने बताया था कि LAH और NaBH, देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा।
आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। आपको मैंने बताया था कि LiAlH4 जो है वो क्या है जी, H माइनस सोर्स है। H माइनस इस पे आके अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो क्या बना बच्चों, आर सी एच पहले से था, एक और जुड़ गया और O पे माइनस हो गया, और ये O माइनस वाटर से क्या ले लेता है, H प्लस, और ये बन जाता है RCH2OH। समझ में आ रही बात? तो वाटर लिखा भी रहता है, नहीं भी लिखा रहता है। नहीं लिखा है मतलब अंडरस्टूड है, क्या है, वाटर है। ठीक है, तरीका क्या करना है, एक एच इसको दीजिए, एक एच इसको दीजिए, अल्कोहल बन गया। एक एच इसको, एक एच इसको, ये अल्कोहल बन गया। अब इसमें क्या होता है बच्चों, पहले Cl बाहर जाता है और यहाँ पे H जुड़ता है, तो एल्डिहाइड बना। अब फिर एल्डिहाइड किस में चला जाता है, अल्कोहल में, लो अल्कोहल बन गया। अब अगला है एसिड। तो देखो एसिड में क्या करना है, एसिड में भी जो होता है ये अल्कोहल बना देता है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना, LH स्ट्रॉन्ग है, ये तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन एसिड को ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा बात? क्या रिड्यूस करके बनाएगा, अल्कोहल। तो R रहेगा और एक कार्बन का अल्कोहल बना देना है। तो इस कार्बन का अल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे, CH2OH। समझ में आ रही बात? चलो अगला मान लो बाबू लोग, हम ले लें एस्टर OR प्राइम, और यहां पे ले लें LAH, और यहां पे ले लें SBH। और अब हम तुमसे पूछें, बता भाई, हाँ एसिड को LAH करता है, ये लिस्टिंग हम करा चुके हैं बाबू, आपको बताए थे कि फिर यहां पे कराएंगे। अब LAH तो जान रहे हो ये स्ट्रांग है, ये तो करेगा ही करेगा। SBH की कोई औकात नहीं है, ये नहीं करता है। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान दो, इसका अल्कोहल बना देंगे और इसका भी अल्कोहल बना देंगे। तो क्या बनेगा बताओ, R एक कार्बन का है, तो ये बन जाएगा CH2OH प्लस इधर प्राइम आ गया ROH। आंसर। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? देख लो अगला, देखो अगला मान लो बच्चों, हम ले लिए एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड OR। एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा दिए LAH से या फिर SBH से। LAH रिड्यूस करेगा, SBH रिड्यूस नहीं करेगा क्योंकि वीक है। तरीका क्या बताएं, इसका भी अल्कोहल बना दीजिए, इसका भी अल्कोहल बना दीजिए। समझ में आ रही बात? क्या बनेगा बताओ, RCH2OH प्लस इधर वाले से क्या बनेगा, RCH2OH। लो जी, बन गया। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मान लो बच्चों RCN ले लिए, LAH ले लिए और यहां पे SBH ले लिए। आप जानते हो ये स्ट्रांग है, ये तो रिड्यूस करेगा ही, इसकी कहानी खत्म। क्या बताए थे, R रहेगा, साइनाइड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमीन, साइनाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमीन। अगला मान लो बच्चों कि RC डबल बॉन्ड ONH2 ले लें और यहां पे LAH ले लें, SBH ले लें, इसकी कहानी बरकरार, इसकी कहानी खत्म। ठीक है, ये वाला नहीं दिख रहा है, किनारे वाला नहीं दिख रहा होगा, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं प्लस RCH2OH। ठीक है, अब दिख रहा होगा। क्लियर है? अब देखो जी, अमाइड है, क्या बताए थे, ये CO को कन्वर्ट कर देना है किसमें, CH2 में, और इसको कर देना है NH2। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, एस्टर में क्या बताया, ये CO वाला को क्या करना है, CH2OH बना देना है, CO को क्या करना है, CH2OH बना देना है, और इसको मतलब इसको तोड़ देना है, इसको CH2OH, इसको R-OH बना देना है। खैर अभी हम लोग सवाल करते हैं, एक बार देख लो इसको, सारा लिस्टिंग याद रखिएगा, कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या बन रहा है। ठीक है, चलो एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखिए बच्चों। अरे ये सब अल्कोहल में कराए हुए हैं रे, पढ़ता लिखता नहीं है तुम लोग। अल्कोहल चैप्टर खोल के देखो, अगर नोट्स बनाए हो तो अपना वहाँ बताए हुए हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं है तुम लोग। चलो ध्यान दो। मान लो बच्चों हम लिखे CH3 डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे ले लिए बच्चों LiAlH4। बोले बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, CH3 हुआ, ये CH2 हो गया, ये OH, मतलब CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। समझ में आ रही बात? चलो मान लो कि अगला मैंने ले लिया CH3 डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे वाटर लिखा हुआ भी रहता, नहीं लिखा हुआ था, नहीं लिखा है मतलब वाटर रहेगा। LiLH4 की जगह मान लो कि हम LiD4 ले लें और यहाँ पे हम ले लें वाटर। अब हम तुमसे पूछे क्या होगा, तो तरीका बताए थे कि ये जो है LiLH4 H माइनस देता है, ये H माइनस किससे जुड़ता है? कार्बन से, और वाटर से क्या आता है? H, तो यहाँ से D जुड़ेगा और ये H इसके साथ जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ? CH3CHD और यहाँ पे आ गया OH। आंसर क्लियर है? जैसे ये मान लो, फिर से रिवाइज करा दे रहे, देख लो। मान लो बाबू लोग इसको हम दे दिए पहला NaBD4 और दूसरा ले लिए वाटर, अगला ले लिए बच्चों LiAlH4 और दूसरा ले लिए बाबू लोग D2O। हम बोले बताओ क्या क्या बनेगा? तो NaBD4 क्या देगा जी? D माइनस। ये D माइनस कहाँ जुड़ता है? कार्बोनिल कार्बन से। तो लो जी, कार्बोनिल कार्बन से ये जुड़ गया D, O पे माइनस, O माइनस क्या ले लेगा? वाटर से H प्लस। लो जी बन गया। अगला बताओ क्या? सर LiLH4 H माइनस देगा। H माइनस कहाँ जुड़ेगा? कार्बोनिल कार्बन से। सर ठीक है, कार्बोनिल कार्बन से जोड़ दिए, O माइनस बना और O माइनस वाटर से लेगा, तो यहाँ पे वाटर नहीं होकर के क्या है? D2O, तो यहाँ पे क्या लेगा? D लेगा, तो ये बन जाएगा OD। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? देख लो अगला। मान लो कि मैंने लिया CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O CH3 और इसका ट्रीटमेंट करा दिए बाबू लोग NaBH4 के साथ। हम पूछे बताओ क्या बनेगा? तो आप जानते हो कि NaBH4 जो है एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यहाँ कीटोन है, कीटोन को रिड्यूस करता है, तो NaBH4 एक H यहाँ जोड़ेगा और वाटर का एक H यहाँ आएगा, तो क्या बनेगा बच्चों? सर आप कहोगे ये बन जाएगा CH3CHOH, यहाँ पे आ गया CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया CH3। आंसर क्लियर है? देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। मान लो कि इसी सवाल को हम ऐसे ले लें, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O CH3 और इसका रिएक्शन करा दे बाबू लोग LiLH4 के साथ। बोले बताओ क्या बनेगा? तब आप कहोगे सर ये एस्टर है, एस्टर को भी रिड्यूस करेगा और इसको भी करेगा, तो इसको तो किस में बदल देगा बच्चों?
2 डिग्री अल्कोहल में CHOH आ गया, CH2 रह गया, CH2 रह गया, और ये CO जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, CH2OH में, CH2OH, और ये वाला फिर अल्कोहल बना देता था क्या, CH3OH। आंसर समझ में आ रही बात। प्लस में इधर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं प्लस CH3OH, ठीक है। जैसे मान लो तुमको हम ऐसे दे दें, ध्यान देना थोड़ा सा, और यहां पे दे दें LiLH4, पूछे बता क्या होगा, कुछ नहीं सर तरीका बताएं, इसको तोड़ देंगे, CO को CH2OH में बदल देंगे, ठीक है सर। आपको अगर सर ठीक है ऐसा हो गया तो इसको बदल देंगे किसमें जी, CO को क्या बदल देंगे, CH2OH में, और ये वाला O जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में। समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको, ठीक है सर। मान लो बच्चों कि अगला मैंने इस तरह से ले लिया, CONH2 एमाइड है बच्चों, एमाइड को किस में कन्वर्ट कर देता था ये बताओ, एमीन में, है कि नहीं, एमाइड को किस में कन्वर्ट कर देता था, एमीन में, तो कुछ नहीं CO को किस में बदल देंगे, CH2 में, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ये बन जाएगा आपका CH2NH, और ये बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देख लीजिए सर, मान लो बच्चों हम तुमको इस तरह से लिख दें, हम बोले बता क्या होगा, LiLH4 नहीं NaBH4 दे देते हैं, दोनों दे देते हैं। एक में हम ले लिए बाबू लोग NaBH4 और दूसरा में ले लिए LiLH4, बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा। तो सर ये तो एस्टर है, NaBH4 एस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा, इसको किस में बदल देगा, अल्कोहल में, तो सर ये हो जाएगा कुछ प्रोडक्ट इस तरह से, ये आ जाएगा OH, और बाकी बात जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर LiLH4 डालें तो इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, जब ऐसा होगा बच्चों तो अभी आप प्रोडक्ट देख चुके हैं, ये OH आ गया और ये आपका आ गया CH2OH, और यहां पे आ गया OH, खत्म, क्लियर है, ये बातें हो गई, ये सर रिडक्शन के बारे में, ठीक है। चलो बच्चों इसको देख लिया आप लोग फटाफट सब, तो सारा लिस्टिंग याद कर लीजिए। लिस्टिंग कैसे याद करना आपको हम तरीका बताते हैं। NaBH4 मात्र 3 को रिड्यूस करता है, किसको किसको, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, और तीनों को किसमें बदल देता है, अल्कोहल में। बाकी वह जितना भी है सबको कौन रिड्यूस करेगा, LiLH4। तो LiLH4 में जितने भी हैं, एसिड अल्कोहल में, एस्टर अल्कोहल में, एनहाइड्राइड अल्कोहल में, एसिड हैलाइड अल्कोहल में, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, एमीन में, जैसे साइनाइड CH2NH2 बना देगा, एमाइड एमीन में बदल जाएगा। समझ में आ रही बात, बस ये याद रखना है। मिटा रहे हैं इसको।
क्लियर है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। अगला रिएक्शन, क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्लीमेंसन्स रिडक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब एक कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ करा दे बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है? तो ऑक्सीजन को हटा देते हैं और कार्बन के साथ 2H2 को जोड़ देते हैं। समझ में आ रही बात? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? हटा देते हैं और कार्बन के साथ 2H2 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसके अगर मैकेनिज्म के बारे में अगर बात करें बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा, तो होता क्या है, जैसे ध्यान से समझो। मान लो बच्चों कि मैंने ये एग्जांपल ले लिया, R ले लिया, R ले लिया, यहां पे ले लिया R और यहां पे R। होता क्या है, सबसे पहले जिंक जो है बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का बाबू लोग इस पे अटैक होता है, ये बॉन्ड ओपन हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन के अटैक से आप जानते हो कि क्या बनता है? कार्बन आयन, ये बना और ये R, ठीक है। लेकिन ये होने के पहले एक स्टेप और होगा, वो क्या होगा? ध्यान से समझिए। देखो यार, जब कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से, एसिड के साथ कराया जाए, ठीक है ना, तो देखो हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग तो बहुत कुछ लॉजिक लगा करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड का अगर एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा है तो हर हाल में पहले क्या होगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को कोऑर्डिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसा होगा तो देखो क्या इवेंट होगा, थोड़ा समझना इसको। RC डबल बॉन्ड OR, ध्यान देना, ये क्या दे दिया जी? H+, ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट किया। जैसे ये कोऑर्डिनेट किया क्या बना बताओ? RC डबल बॉन्ड OH, यहां पे प्लस और यहां पे आगे आपका R। अब क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। तो अब क्या होता है कि ये Zn जो है वो आपका Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक, ये पाई बॉन्ड यहां से शिफ्ट। जब ऐसा हुआ तो ये बन गया RC, यहां पे आ गया OH, यहां पे आ गया माइनस, यहां पे आ गया R, ठीक है ना। अब क्या होगा? ये HCl से H+ ले लेगा, C-। जब ये ले लेगा तो ये बन गया RCHOH और यहां पे R। अब क्या होगा बच्चों? यहां पे ध्यान देना, अब जो होगा यहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ प्रेजेंट है, ये इसको क्या करेगा? कोऑर्डिनेट कर देगा। जैसे ही कोऑर्डिनेट करेगा ये बन जाएगा RCHOH2 पे प्लस और यहां पे R। फिर क्या होगा? फिर 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक, यहां पूरा लिविंग ग्रुप की तरह ये बाहर। जैसे ही ये बाहर चला गया, ये क्या बना? RCH पे माइनस और यहां पे HCl से H+ को ये गेन करेगा और ये बन जाएगा RCH2R, ठीक है। तो आपको मैकेनिज्म पे उतना ध्यान नहीं देना है, प्रोडक्ट कैसे आया, किस तरीके से आया उसको समझो। कुछ नहीं करना है बच्चों, ये जो CO है ना, इसमें ऑक्सीजन को हटा करके 2 हाइड्रोजन को जोड़ देना है। और मैकेनिज्म इसलिए बताया गया है कि आप देखो जी, जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो दोनों हाइड्रोजन कहां से आ रहे हैं? HCl से आ रहे हैं। तो अगर HCl के जगह अगर मान लो DCl ले ले तो यहां पे ऑक्सीजन हटा करके क्या करेंगे? 2 ड्यूटेरियम जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? 2 क्या करेंगे? ड्यूटेरियम जोड़ेंगे। बस यही याद रखने वाली चीज है। इसको एक बार देख लो, उस पर क्वेश्चन कराते हैं।
चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, मिटा रहे हैं इसको। ध्यान दो बाबू लोग, मान लो बाबू लोग हम लोग लिखे CH3C डबल बॉन्ड OH, दे दिए बाबू जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। हम तुमसे पूछे बताओ क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है बताओ बाबू, ये जो CO है ऑक्सीजन को हटा करके 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा आपका CH3 और ये बन जाएगा आपका CH3 आंसर, ठीक है। अगला देखो, मान लो कि हम तुमको ऐसे ले लिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या होगा बताओ। सर कुछ नहीं करना है, करना वही है, ऑक्सीजन को हटा करके क्या करना है, कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे देना है, तो क्या बनेगा CH2 CH3। अगला मान लो कि ऐसे ले लिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ले लिए जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं बताओ क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है सर, ऑक्सीजन को हटा दीजिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जब 2 हाइड्रोजन जोड़िएगा तो आपको जो है वही बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, मान लो बाबू लोग ऐसे ले लिए CH3 और यहाँ पे ले लिए जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब बोले बताओ क्या बनेगा, कुछ नहीं सर, इसको CH2 कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना, और बाकी बात जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। CH3 देखो जी, ये क्या है, ये कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कंपाउंड क्या बन गया, मीजो। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये था आपका क्या, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं इसको। अगला जो है बच्चों वो है आपका उल्फ किश्नर रिडक्शन। उल्फ किश्नर रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है ध्यान दीजिए, फिर से वही बात है, कोई अगर एक कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन बिल्कुल सेम जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, अगर इसका रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन के साथ NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और हीट कर दें, ठीक है, NH2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के साथ, तो फिर से वही करेंगे, ऑक्सीजन हटा देंगे और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये बन गया आपका CH2, ठीक है। मैकेनिज्म की अगर बात करें बिल्कुल जैसा था वैसा ही पहले ही चलेगा। आप जानते हो कि अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का जब रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले पानी बाहर निकलता है, बताए थे ना, ये देखो वाटर बाहर निकल गया, जैसे ही वाटर बाहर निकला ये क्या बना, RCr डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या आ गया, NH2 आ गया ना। अब यहां से क्या होगा बच्चों, यहां से आएगा बेस OH माइनस, एक H प्लस लेके जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन, क्या बनेगा RCr
डबल बॉन्ड N NH पे क्या आ गया माइनस, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो ध्यान से, ये यहां से रेजोनेंस करेगा, जब ये रेजोनेंस करेगा तो क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा आपका RCr N डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे आ गया आपका माइनस, ये माइनस क्या करेगा H प्लस को पिकअप करेगा, तो ये बन गया आपका RCrH N डबल बॉन्ड NH। समझ में आई बात। अब अगला स्टेप में क्या होगा बच्चों, अगला स्टेप में फिर से क्या होगा, OH माइनस आएगा, यहां से एक H प्लस लेके जाएगा, जैसे ही H प्लस लेके जाएगा क्या बनेगा बताओ, RCHR N डबल बॉन्ड N पे क्या माइनस, ये यहां से इंटरनल अटैक, और इंटरनल अटैक मारने के बाद क्या करेगा, ये पूरा इसको लिविंग ग्रुप की तरह क्या करेगा बाहर कर देगा, इसको पूरा लिविंग ग्रुप की तरह बाहर कर देगा। जैसे बाहर किया ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया RCH पे माइनस, यहाँ पे R, और क्या बाहर निकल गया जी N2 गैस बाहर निकल गया, और ये जो है फिर H प्लस ले लेकर के ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2R, ठीक है। ठीक है ना, तो ये है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जैसे पहले हम लोग देखे बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, कुछ नया नहीं है और कुछ फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा मैकेनिज्म का ये फर्क है, ठीक है। वाटर अगर सोर्स में और भी कुछ सारा ले सकता है, खैर सवाल बनाइएगा सब पता चलेगा, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको, देख लो एक बार तुरंत फटाफट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ये था। अब देखो बच्चों इसमें सिंपल कैसे कैसे सवाल पूछता है, पूछेगा कि क्लीमेंसन रिडक्शन में रिएजेंट क्या इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना रिएजेंट क्या है बच्चों, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। उल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन बेस इस्तेमाल करते हैं KOH। समझ में आ रही बात, छोटा छोटा इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दो, मान लो कि ले लिए CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, इसका रिएक्शन करा दिए NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH हिट कर दिए, बताओ क्या बनेगा सर, ऑक्सीजन को हटा के CH2 जोड़ देना है, ठीक है सर जोड़ दिए बन गया। अगला मान लो कि हम तुमको ऐसे ले लिए, सेम रिएजेंट ले लिए, क्या बनेगा सर, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ दिए ना सर, लोजी बन गया। अगला क्या किया जाए बताओ, अब जैसे मान लो बाबू लोग तुमको हम इस तरह से दे दें, इसका कन्वर्जन हम चाह रहे हैं इसमें,
बताइए विच वन इज मोर सुटेबल रिएजेंट, उल्फ-किस्टनर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, या दोनों? इसको इसमें बदल रहे हैं तो आप कहोगे सर CO को CH2 में ये भी बदलता है, CO को CH2 में ये भी बदलता है। अब इस कन्वर्जन के लिए हम किस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाले का या नीचे वाले का, ये बताइए फटाफट। तो आप कहोगे सर इस कन्वर्जन के लिए हम लोग ऊपर वाले रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, नीचे वाले का नहीं। क्यों सर? क्योंकि देखो बच्चों ये HCl है और यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है। आप जानते हो कि HCl अल्कोहल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, वाटर बाहर जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पे जाके Cl जुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इसलिए अपन इस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, इस रिएजेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? अगर मान लो कि यही देता, सिर्फ मान लो ये देता क्वेश्चन, ये देता और ये देता जिंक अमोनियम में Cl, तो क्या प्रोडक्ट लिखते तुम? CO को CH2 में बदल देते और OH को हटा के क्या लगा देते, Cl लगा देते। समझ में आ रही बात? अरे अल्कोहल का रिएक्शन नहीं पढ़े हो HCl के साथ? ROH का रिएक्शन HCl के साथ बताए थे, क्या बनता है, RCl प्लस वाटर बाहर निकलता है। समझ में आ रही बात? तो ये था बच्चों क्लेमेंसन्स एंड वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन। ठीक है ना? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला एक लिखो, पिनाकॉल फॉर्मेशन। पिनाकॉल फॉर्मेशन, ठीक है। पिनाकॉल जो होता है ना बच्चों, पिनाकॉल जो होता है वो बोलते हैं विसिनल डायोल को। और विसिनल डायोल क्या होता है बच्चों? तो मेरे अगल बगल OH OH, समझ में आ रहा बात? तो मेरे अगल बगल OH OH, इसी को अपन क्या बोलते हैं, विसिनल डायोल। क्या बोलते हैं बच्चों? विसिनल डायोल। अब होता क्या है कि जब एक कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, ठीक है ना, मैग्नीशियम के साथ करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Hg, ठीक है, तो ये बना देता है बच्चों पिनाकॉल। क्या बना देता है? पिनाकॉल। ठीक है ना? कैसे बनता है नहीं बनता है अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके मैकेनिज्म के अगर बारे में हम लोग बात करें तो ध्यान देखो थोड़ा सा यार। होता क्या है यहाँ पे, ये है आपका RCr डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो Mg है ना बाबू लोग, ये Mg जो है +2 + 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो समझना क्या होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम आराम से समझना इसको। 2 मोल लेते हैं बाबू लोग। कितना मोल लेते हैं? 2 मोल। एक इलेक्ट्रॉन का अटैक यहां होगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। अरे अगल बगल OH अनस्टेबल नहीं होता है, एक ही कार्बन पे OH अनस्टेबल होता है। ठीक है ना? जब एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा बाबू लोग तो ये बन जाएगा RCO पे माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा फ्री रेडिकल, और यहाँ आ जाएगा R। हाँ या ना? और एक इलेक्ट्रॉन का इस पे अटैक होगा और ये बॉन्ड यहां से ओपन हो जाएगा, तो ये जो बनेगा वो बनेगा RCO पे माइनस और यहाँ पे R, और यहाँ क्या बन गया? फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल आपस में क्या करेंगे जी? ज्वाइन कर लेंगे। जब ये ज्वाइन करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा RCO पे माइनस CrRO पे माइनस, और ये O माइनस जो है वो वाटर से H+ ले करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में, और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। समझ में आया बात? क्या किए? तो देखो अब इतना करना नहीं है, शॉर्टकट क्या करना है वो ध्यान से समझो।
इसको देखो, इसको शॉर्टकट देखो क्या करना है ध्यान से, इसको पकड़ो सर, R है, C है, R है, O को अपने मन से H दे दो, दे दिए, O को अपने मन से क्या दे दिए, H, ऐसा बन गया। अब जैसा इधर है वैसा ही इधर लिख डालो, ठीक है सर, लिख दिए OH, इधर R, इधर R, और इन दोनों का प्रेम मिलन करा दो। क्या बोले स्टेटमेंट, समझ में आया? क्या करना है, ऑक्सीजन को H दे देना है, तो ये क्या हो गया, RCrOH हुआ, और जैसा इधर है वैसा ही उधर लिख करके कार्बन कार्बन को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है ना? क्या करना है बच्चों, जोड़ देना है। चलिए अब प्रोडक्ट बताइए फटाफट, मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली ये खत्म हो जाएगा बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना? अब इसमें सिर्फ एक क्या है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है ना? तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट फटाफट निपटा देंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? उसके बाद फिर कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस हैं उसको बताएंगे, और टेस्ट वेस्ट है उसको बताएंगे। ध्यान दो, मान लो बाबू लोग हम लिखे CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे ले लिए बाबू लोग Mg इन द प्रेजेंस ऑफ Hg, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? सर आप बताए हैं कि ऑक्सीजन को H दे देना है, ठीक है सर, ये CH3 हुआ, ये CH हुआ, ये बन गया OH, हो गया ना सर? ठीक है सर, जैसा इधर लिखे ना सर वैसा उधर लिख दीजिए, ठीक है सर, लिख दिए CHOH CH3 और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, लो सर हो गया खटाक से। अगला मान लो कि हम तुमको ऐसे दे दें CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे MgHg दे दें, क्या बनेगा बाबू लोग बताओ? सर आपको सर ये CH3 रह जाएगा, C को आप बोले, O को H बोले, इधर रह जाएगा CH3, जैसा इधर है वैसा ही इधर दे करके जोड़ देंगे आंसर। समझ में आ रही बात, क्लियर है? जैसे बच्चों ये मान लीजिए, क्या बनेगा बताओ? सर कुछ नहीं करना है, ये है आपका OH दे दिए, ये आपका बिल्कुल ऐसा ही रह जाएगा OH, इधर लो जी बन गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको? अब जैसे मान लो बाबू लोग तुमको इस तरह से दे दिए, अब बोले बताओ क्या बनेगा, ठीक है? तो आप बोलोगे कि सर अब क्या किया जाए, तो अब क्या है ना बच्चों, जो मैकेनिज्म बताया उसी की तरफ चलना पड़ेगा। आप जानते थे कि सर एक इलेक्ट्रॉन का अटैक फ्री रेडिकल यहां बनता था, एक इलेक्ट्रॉन का अटैक फ्री रेडिकल यहां बनता था, है कि नहीं? और ये फ्री रेडिकल आपस में क्या होता था, जुट जाता था, तो ये यहां से इससे आकर के जुड़ जाएगा। कितना मेंबर? 1 2 3 4 5 6 मेंबर, ठीक है सर, 6 मेंबर का बना दीजिए ना सर, 6 मेंबर का बना दिए। पहला पे क्या है जी, O माइनस, चलो सर पहला पे O माइनस और यहाँ पे H है, दूसरा पे क्या है जी, O माइनस और H है, O माइनस और H है, ये वाटर से H प्लस ले लेगा और H प्लस लेने के बाद ये बना देगा कुछ इस तरह से, ये आपका OH और यहाँ पे आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा बात? इंटरमोलिकुलर नहीं, इंट्रामोलिकुलर है, विद इन मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये क्या था बच्चों? पिनाकोल फॉर्मेशन है ना, पिनाकोल फॉर्मेशन। अब बच्चों जब पिनाकोल फॉर्मेशन पढ़ ही लिए हो तो इसमें एक और बचा हुआ है जिसको अपन बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना?
अब 2-3 रीअरेंजमेंट है, उसको अपन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मिटा रहे हैं इसको। अगला जो है बच्चों वो है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट नहीं है बाबू एनसीईआरटी में, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। पिनाकोल, ठीक है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो पिनाकोल तो अभी हम लोग देखे हैं बच्चों, क्या है पिनाकोल? सर RCOH, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R। सर ये पिनाकोल है, विशनल डायोल पिनाकोल है। इसका रिएक्शन जब अपन करा देते हैं किसके साथ? कॉन्क H2SO4 के साथ। किसके साथ करा देते हैं बच्चों? कॉन्क H2SO4। कभी कभी कॉन्क H2SO4 लिखा रहेगा या सिंपली क्या लिखा रहेगा? H+8 लिखा रहेगा। समझ में आ रहा बात? तो ये रिएक्शन क्या लाएगा? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म देखो, ध्यान दो, RCOH RCOH R H2SO4 आप जानते हो क्या देगा बच्चों? H+। अब ध्यान देना, अब क्या है बच्चों, यहाँ पे दो ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है, तो ये वाला भी इसको कोऑर्डिनेट कर सकता है, ये वाला भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, दोनों कर सकता है। तो सर अब क्या करेंगे सर? जब ऐसा सिचुएशन आए तो उसी का लोन पेयर H+ को कोऑर्डिनेट कराना है जहां पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। कहने का क्या मतलब है सर? कुछ नहीं करिएगा सर, यहाँ से OH को हटा के कैटायन बना लीजिएगा और यहाँ से भी OH को हटा के कैटायन बना लीजिएगा, और दोनों कैटायन में देखिएगा कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर ये कैटायन ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो इसका लोन पेयर कोऑर्डिनेट करा दीजिएगा पहले। समझ में आ रही बात? तो वही लोन पेयर पहले कोऑर्डिनेट करेगा जिसका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये कोऑर्डिनेट कर दिया। जब ये कोऑर्डिनेट कर दिया तो क्या बना बाबू लोग? RCHR, यहाँ पे बना COH2 पे क्या आ गया? प्लस आ गया बाबू लोग, R आ गया, R आ गया, हाँ या ना? ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब यहां से ये वाटर बाहर निकलेगा ना बाबू लोग, ठीक है, वाटर बाहर निकलेगा, तो वाटर जैसे ही बाहर निकलेगा यहां पे क्या बनेगा? पॉजिटिव बनना चाहेगा। लेकिन ये पॉजिटिव जो है बनेगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव जो है तुरंत माइग्रेट करके यहां आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये पॉजिटिव यहां आएगा इसको बैक बॉन्डिंग मिल जाएगा। तो क्या होगा? जैसे ही ये वाटर बाहर निकलेगा ठीक इसके बगल वाले कार्बन से एक ग्रुप का माइग्रेशन कर लेगा। जैसे ही एक ग्रुप का माइग्रेशन करेगा क्या बनेगा बाबू लोग? RCOH, यहां पे क्या आ गया? प्लस आ गया, इधर क्या आ गया? CRRR। आप जानते हो कि ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन दे देगा। ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH पे प्लस CRRR, और आप जानते हो कि H+ दिए हैं तो H+ हटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O CRR, और यहाँ पे R आंसर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब आपको भी सर यहां पे जो माइग्रेशन हो रहा है समझिएगा, तो यहां पे इसको माइग्रेशन कराएं, इसको भी तो करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। अब यहां पे बात क्या हो गया कि यहां पे वही ग्रुप माइग्रेट करेगा जो बेटर माइग्रेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, हेयर दैट ग्रुप विल माइग्रेट विच इज ए बेटर माइग्रेटिंग ग्रुप। जो अच्छा माइग्रेटिंग ग्रुप होगा वही माइग्रेट करेगा, बाकी वह दूसरा माइग्रेट नहीं करेगा।
क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ज्यादा समझेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए एक राउंड। चलिए क्वेश्चन के थ्रू एकदम एक एक क्वेश्चन बताते हैं, आराम से बताते हैं, इसको समझने का कोशिश करिएगा। आपको बनाने देंगे तो हो सकता है आप गड़बड़ करिएगा। मिटा रहे हैं बाबू लोग इसको। शॉर्टकट क्या करना है, देखो शॉर्टकट भी कर सकते हो, कैसे करेंगे ध्यान दो। आप देख लिए कि सर ये वाला लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, तो यहां से इसको हटाओ। अब बगल से देखो कौन माइग्रेट कर रहा है। अगर मान लो ये माइग्रेट कर रहा है तो इसको यहां से हटाओ, इसको यहां चिपका दो और यहां पे डबल बॉन्ड बना के हटा दो। क्या बोले स्टेटमेंट, सर मान लो अगर ये प्रोटोनेट किया था तो देख रहे हो ये वाटर के फॉर्म में बाहर चल जा रहा है, तो इसको OH हटा देना, बगल वाले कार्बन से एक ग्रुप को लाके यहाँ जोड़ देना और यहाँ पे क्या करना, H को हटा करके कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बना देना। खैर अभी हम लोग देखते हैं, दोनों तरीके से देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। मान लो बाबू लोग ऐसे ले लिए CH3C, बिल्कुल अच्छे से समझना, OH CH3 C OH CH3 CH3, इसका रिएक्शन करा दिए H+ के साथ, हीट कर दिए। हम बोले बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो सर कुछ नहीं करना है, दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट करेगा। तो सर OH हटा के कैटायन बनाया 3-3-6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी कैटायन बनाया 3-3-6 अल्फा हाइड्रोजन, दोनों जगह कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या है, बराबर है, किसी को भी करा दो। ठीक है सर, इसको कोऑर्डिनेट करा दिए। तो आप जानते हो कि जैसे कोऑर्डिनेट कराएंगे वाटर क्या होगा, बाहर जाएगा। अब वाटर बाहर जाएगा तो इसके बगल वाले कार्बन क्या करेगा, ग्रुप से माइग्रेट होगा, इसके बगल वाले कार्बन से ग्रुप का माइग्रेट होगा। तो दोनों मिथाइल है तो दोनों में से कोई एक मिथाइल माइग्रेट करा दो। लो जी, इसको उठा के यहाँ चिपका दिए, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा C CH3 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। समझ में आ रही बात। अब जैसे आगे देखो, मान लो कि ऐसे ले लिए बाबू CH3 C OH, यहां पे ले लिए C2H5 C OH CH3 और यहां पे हम ले लिए CH3 H+ हिट कर दिए। बोले बताओ क्या बनेगा। तो सर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन OH कोऑर्डिनेट करेगा। तो OH को हटा के पॉजिटिव बनाओ, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये वाला कोऑर्डिनेट करेगा। ये वाला कोऑर्डिनेट करेगा तो वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा बाबू लोग, बगल से क्या होगा, ग्रुप का माइग्रेशन। अब इधर क्या है, इथाइल है, इधर क्या है, मिथाइल है। कौन अच्छा माइग्रेटिंग ग्रुप होता है, सर इथाइल ज्यादा अच्छा होता है। इथाइल को लाके यहाँ चिपका दो, तो क्या बन जाएगा ये CET, इधर आ गया CH3, इधर आ गया CH3, इसके साथ क्या बचा हुआ बच्चों, C, और इधर क्या बचा हुआ है CH3 और ये बना देगा C डबल बॉन्ड O। आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले बताओ। तो झूठ मूठ का बेकार हम बक्के जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। किसको दिक्कत हो रहा है, सर सेकेंड रिपीट। देखो बच्चों करना क्या है, सबसे पहले आपको चेक करना है, ध्यान से सुनो, लास्ट बार सुनो। सबसे पहले आपको बच्चों चेक करना है कि ये वाला लोन पेयर H+ को देगा या ये वाला। तो कैसे चेक करेंगे, OH को भूल जाएंगे और यहाँ अपने मन से पॉजिटिव बनाएंगे। अब देखो C2H5 का मतलब क्या हो गया बच्चों, CH2 CH3 ना हुआ, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो यही लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा। जब ये कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ से वाटर फिर बाहर निकल जाता था, तो ये वाटर बाहर निकल गया। और जैसे ही वाटर बाहर निकला तो इसके बगल वाले कार्बन से ग्रुप का माइग्रेशन होगा। अब बताओ कौन ग्रुप माइग्रेट करेगा, सर आप कहोगे सर यहाँ पे इथाइल है, मिथाइल है। इथाइल का माइग्रेशन अच्छा होता है, इथाइल को जाके यहाँ चिपका देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे CH3 और इसको बना देंगे C डबल बॉन्ड O। आंसर कौन बोल दिया मिथाइल बेटर, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है जी,
माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इथाइल का ज्यादा होता है मिथाइल से, ठीक है। ठीक है ना बाबू लोग, हाँ इथाइल का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है मिथाइल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मान लो बाबू लोग ऐसे लिख दिए COH बेंजीन रिंग OCH3 COH CH3 और ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे दे दिए H+। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा और ये कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताइए क्या होगा। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ का कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव बताते हैं बच्चों तो ये रेजोनेंस और साथ में प्लस है। यहाँ पे पॉजिटिव बनाते हैं तो सर रेजोनेंस प्लस H, कौन ज्यादा स्टेबल होगा सर? ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटायन तो यहाँ से OH हटा देंगे, OH जैसे हटाएंगे कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन जैसे ही बनेगा क्या करेगा, ये बगल वाले कार्बन से ग्रुप का माइग्रेशन करेगा। अब एक मिथाइल है और ये है, किसका माइग्रेशन होगा अच्छा होता है? ये वाले ग्रुप का। समझ में आ रही बात? ये क्या करेगा, इससे आके चिपक जाएगा। जब इससे आके चिपकेगा तो देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ये बन गया C बन गया, ये OCH3 आ गया, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग, ये आपका CH3 आ गया और इधर क्या बन गया C डबल बॉन्ड O और इधर आ गया आपका BH। समझ में आ रही बात? देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है ना बच्चों, ये क्या था? पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है ना, तरीका समझ में आ गया? तरीका क्या क्या हुआ? सबसे लोन पेयर को कोऑर्डिनेट कराएंगे, वही कराएंगे जिसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है सर, माइग्रेशन का सीक्वेंस लिख दीजिए ना। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो होता है ना बच्चों, सबसे ज्यादा H होता है, फिर pH होता है, फिर अल्काइल होता है। ठीक है, प्लस इफेक्ट इंक्रीजेस माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। प्लस इफेक्ट का मतलब प्लस I प्लस M प्लस H, अगर ये सब किसी ग्रुप में लग जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना, अगर ये सभी लग जा रहा है बच्चों प्लस I प्लस M प्लस H, तो उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे हम तुमको लिखे इथाइल, मिथाइल लिखे और इथाइल लिखे, किसका प्लस I ज्यादा होता है? सर इसका प्लस I ज्यादा होता है। अगर इसका प्लस I ज्यादा है तो इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? आगे बढ़ रहे बच्चों, ये है आपका पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अगला रिएक्शन देखो, मिटा रहे हैं आप।
बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, देखो यार, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे पीएच। जब इसका रिएक्शन एक बेस के साथ करा देते हैं बच्चों, इसका रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? बेस के साथ, तो क्या बनेगा? चलो देखते हैं मैकेनिज्म। होता क्या है, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, पीएच। OH माइनस जो है या तो इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा या तो इस पे करेगा। चलो जी, इस पे अटैक कर दिया, ये बॉन्ड यहां से क्या हो गया? खुल गया। जैसे ये बॉन्ड खुला, क्या बना? PHCO पे माइनस, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? OH। ठीक है ना? फिर इधर क्या आ गया? C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ गया? PH। ठीक है, अब जब ये इंटरनल अटैक मारेगा ना बाबू लोग, ठीक, अब देखो होगा क्या। जब ये इंटरनल अटैक मारेगा ना यहां से, तो ठीक जैसे इंटरनल अटैक मारेगा, यहां से एक ग्रुप का माइग्रेशन करा करके ये पाई बॉन्ड को सेट कर देगा। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो क्या बन गया बताओ? ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, और इधर क्या आ गया बच्चों? C आ गया, O पे क्या आ गया बच्चों? माइनस आ गया, इधर क्या आ गया? PH आ गया, इसके साथ क्या जुड़ गया? PH जुड़ गया, और ये H प्लस फिर ये O माइनस पिकअप कर लेगा, और ये बना देगा C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, PH, और यहाँ पे PH आंसर। अब इसको शॉर्टकट कैसे करना है, ध्यान से देखो। एक कार्बोनिल पे अटैक करा दो, खुला बंद, और इसका माइग्रेशन करा के यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, पहले एक बार इसको देख लो मैकेनिज्म अच्छे से कैसे किए हैं। सर आप जो हेडिंग डालते हैं उसको याद रखना जरूरी? हाँ भाई जरूरी है, इसीलिए तो लिखते हैं। जरूरी नहीं रहता तो काहे लिखते हैं? प्यार के इजहार करने में आई लव यू लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो आदमी समझेगा कैसे? समझ में आ रही है बात? हाँ, तो इसको समझा करिए। जब हम आपको लिख दिए कि इस बेंजिलिक एसिड रिएजेंट है, तो ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये आ जाएगा, यही सवाल दे देगा, बोलेगा किस रिएक्शन का नाम बताइए, तो इसको याद रखिएगा, तभी ना बोलिएगा कि बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट है? समझ में आ रहा है कि चला जा रहा है? अरे बोलना रे साहब, चुहाड़ सब पढ़ता लिखता है नहीं तुम लोग, खाली माथा खराब करता है। ठीक है ना? तो क्लास नहीं ना, उठा उठा के पूछते जाके देते ना 2-4 वो झापड़, तब समझ में आता है। बता, किसी को कोई दिक्कत है तो इसको शॉर्टकट करके बताएंगे आपको, पहले एक बार देख लो। ठीक है, क्या हुआ सर? एक कार्बोनिल पे अटैक कराया O माइनस, फिर O माइनस इंटरनल अटैक मारेगा, तो उसी से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका माइग्रेशन करा देंगे बगल वाले CO पे, और जब इस पे माइग्रेशन करेंगे तो इस बॉन्ड को ओपन करना पड़ेगा, O माइनस हो जाएगा, फिर ये O माइनस ये एसिड बना है उसका H प्लस लेकर के ये बना देगा। इसको बोलते हैं बेंजिल, इसको बोलते हैं बेंजिलिक एसिड। समझ में आ रहा है बात? इसी का नाम है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, अभी क्लास है आपका इसके बाद, है कि नहीं? चलो अब देखो शॉर्टकट क्या करना है। देखो जी, शॉर्टकट अंतिम में शॉर्टकट काम आता है। ठीक है ना?
बोलोगे सर का कर देते हैं आप, समझ में नहीं आता है। बाबू हमको भी समझ में नहीं आता था अपने टाइम में, ठीक है ना। लेकिन क्या है, आदमी को प्रैक्टिस जो है वो क्या करता है, आदमी को परफेक्ट बनाता है। वो डेली पढ़ना है, डेली याद करना है, कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो शॉर्टकट क्या करना है, इस OH को जोड़ो, यहां जोड़ दिया, इस OH को इस कार्बन से जोड़ दिया, इसको PH को उठा के यहां पे ले जाओ और इसको O पे माइनस बना दो, ठीक है। और ये O माइनस जो इधर एसिड बना हुआ है उससे H प्लस ले लेगा। तरीका लिखने का क्या हुआ सर, इससे जोड़ दिए सर, तो क्या बन गया ये बताओ, C डबल बॉन्ड OOH। अब यहां से PH को हटा के इस पे जोड़ दिए, ठीक है सर। C यहाँ पे PH और यहाँ पे PH, अब ये O माइनस बना है, तो ये O माइनस जो है इसका H प्लस लेके क्या बना देगा OH, और यहाँ पे O माइनस बन गया फटाक से। ठीक है, समझ में आओ तरह कि चला जाओ तरह बांग्लू लोग। चलिए ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से बताना पड़ता है आप लोग को। आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो तुम लोग करो ना क्या, देखो बच्चों एक्चुअली बात क्या है ना, आपको एक चीज बताते हैं। कोई भी चीज जब टफ लगता है ना बच्चों, तो उसको घर में बैठ के प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, तो हम लोग को भी जो चीज टफ लगता है उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। अब ये चीज तुमको बता दी, तुम यही जा करके घर में अगर इसी मैकेनिज्म को 10 बार बनाओगे ना, तो तुमको ऑटोमेटिक याद आएगा, अरे यार इस पे अटैक करा है, एक बार बॉन्ड खुलेगा फिर बंद होगा, और इसी से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो बगल वाले कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात, तो बार बार करोगे तो सब चीज याद आएगा। चलो ठीक है, अगले क्लास मिलते हैं, अगले क्लास इसको फिनिश आउट करते हैं। थैंक यू, अलविदा। पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है ना, फकैती कम मारिए, बदमाशी कम करिए, ठीक है। चलो बच्चों, ओके।